फलस्तीन, यरूशलेम, दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी, recognized as the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस शहर जेरूसलम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे सहम ने रखा था, जिसका मतलब जेरूसलम द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी में कोई पीस नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सबके लिए एक मुकद्दस जगह है। क्योंकि जेरूसलम के अंदर यह जो जगह है इसे बैतुल मक़दस कहा जाता है। इसके यह साइड वेस्टर्न वॉल है जो आज यहूदियों के लिए सबसे मुक़द्दस जगह है। यहाँ से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियंस के लिए सबसे मुक़द्दस जगह है, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है इस चर्च के नीचे आज तक ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है। और इसी बैतुल मक़दस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई है, क्योंकि बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद दुनिया के सबसे मुक़द्दस जगह है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, उन्होंने कई साल तक मक्का के लोगों को इस्लाम की तरफ आने की दावत दी, लेकिन उनकी बहुत कोशिश के बाद भी मक्का के सिर्फ कुछ ही लोगों ने उनकी बात पर इस्लाम कबूल कर लिया। और यह लोग भी मक्का के कोई पावरफुल लोग नहीं, बल्कि इनमें बहुत सारे ऐसे थे जो मक्का में सबसे कमज़ोर लोगों में से थे, जिसकी वजह से मक्का के सबसे पावरफुल लोग इन पर जुल्म किया करते थे। इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहते कि आज तो हम मुसलमान कमज़ोर है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को फतह करेंगे, जिस पर मक्का के लोग उनका मजाक उड़ाते और कहते थे कि यह लोग हमारा यहाँ मक्का में मुकाबला नहीं कर सकते, यह रोमन और पर्शियन एम्पायर से कैसे लड़ेंगे। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब राज़ी अल्लाहु अन्हा के खिलाफत में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को यरमौक और कादसियाह जैसे जंगों में बुरी तरह शिकस्त दिया। और इन दोनों एम्पायर को हराने के बाद अब मुसलमानों की दोनों बड़ी फौजें मदीना से हज़रत उमर राज़ी अल्लाहु अन्हा के ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे थे कि अब हमें इससे आगे और कहाँ जाना चाहिए। तब मदीना से सीधा एक लेटर पर्शियन एम्पायर साद बिन अबी वकास की तरफ आया। हज़रत उमर ने उन्हें ऑर्डर दिया कि अब तुम्हें तब तक नहीं रुकना है जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल फतेह ना हो जाए और पूरी पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक तुम्हें पीछे नहीं हटना है। तो साद बिन अबी वकास मुसलमानों की फौज के साथ पूरी पर्शियन एम्पायर को फतेह करने के लिए रवाना हुए। मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता पर्शियन एम्पायर की कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। अब वहाँ रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने यरमूक की जंग जीतने के बाद बहुत तेजी से उन सारे इलाकों को दोबारा फतेह कर लिया जिन्हें वह इससे पहले छोड़ डाल चुके थे। इन सारे इलाकों को फतेह करने के बाद अब मुसलमान मदीना से हज़रत उमर के ऑर्डर्स का इंतज़ार कर रहे थे। तब फ़ौरन मदीना से हज़रत अबू उबैदाह के लिए एक लेटर पहुंचा कि वह मुसलमानों की पूरी फ़ौज के साथ रोमन एम्पायर के सबसे मुक़द्दस शहर, नबियों का शहर जेरूसलम की तरफ जाओ और उसे खिलाफत के कंट्रोल में लाओ। अबू उबैदा मुसलमानों की पूरी ताकत के साथ शाम से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए और इस तरह मुसलमानों की ये अजीम फौज पहली बार फ़लस्तीन एंटर हुई। यरमौक जैसी खतरनाक जंग जीतने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो मुसलमानों ने सीधा जाकर जेरूसलम शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि जेरूसलम को भी बाकी सिटी की तरह जंगों और तलवारों से फतेह किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि ये पैगंबरों का शहर है और वो नहीं चाहते थे कि इस शहर में कोई खून खराबा हो। तो मुसलमानों ने इस शहर के चारों तरफ अपने कैंप लगाकर और आराम से इस शहर के सरेंडर करने का इंतज़ार करने लगे। लेकिन जेरूसलम के सबसे बड़े पीस सफरोनियास ने मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भी इतनी आसानी से सरेंडर नहीं किया और बार बार अपने रोमन बादशाह की तरफ लेटर भेजता रहा कि आप रोमन एम्पायर के पूरी फौज के साथ क्रिश्चियंस के सबसे अजीम शहर जेरूसलम को मुसलमानों के हाथ से बचाएं। लेकिन अगले 4 महीने तक सफरोनियास के बहुत कोशिशों के बाद भी पूरी रोमन एम्पायर से एक जनरल भी उनकी मदद में नहीं आया।
क्योंकि यरमौक के मैदान में खालिद बिन वालिद ने रोमन्स की कमर ऐसी तोड़ी कि अब वो मुसलमानों के सामने अपना सर कभी नहीं उठा सकते। आखिर 4 महीने बाद सफरोनियास का हौसला टूट गया और उन्होंने जेरूसलम से मुसलमानों के आर्मी चीफ अब्बू उबैदा की तरफ सरेंडर करने के लिए एक लेटर भेजा। लेकिन इस लेटर में उसने एक अजीब डिमांड लिखी थी कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर मुसलमानों के हवाले करूंगा कि इस इस्लामिक एम्पायर के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले। लेकिन क्यों सफरोनियास ने खालिद बिन वालिद अबू उबैदा और बाकी सारे जनरल्स के बजाय हज़रत उमर के ही सामने क्यों सरेंडर करना चाहते? क्योंकि सफरोनियास को जेरूसलम के हिस्ट्री के बारे में अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि पिछले हज़ारन साल से जब भी कोई बादशाह ने इस सिटी को फतेह किया, उसने यहाँ के एक एक चीज़ को तबाह किया। जेरूसलम और फ़लस्तीन की स्टोरी यहाँ से बहुत पहले शुरू होती है और ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बाइबल और कुरान में बार बार दुनिया के बाकी सारे इलाकों से ज़्यादा इसी इलाके की हिस्ट्री बयान की है। फ़लस्तीन की स्टोरी स्टार्ट होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से 4000 साल पहले जेरूसलम से बहुत दूर इराक के ऊन सिटी में पैदा हुए, जो कि उस ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी सिटी थी और उस सिटी के कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज भी दुनिया में मौजूद हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी सिटी में बड़े हुए और इस सिटी के रिलीजन से बगावत कर दी और वहाँ के सारे लोगों से ये कहा कि अपने सारे खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आओ। और सबकी तरह वहाँ के लोगों ने भी उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मिशन से पीछे नहीं हटे। लेकिन एक दिन वहाँ के बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हुक्म दिया कि एक बड़ी आग जलाकर इब्राहिम को उस आग में फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका तो वहाँ खड़े सारे लोगों ने एक अजीब मंजर देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत वहाँ सबके सामने चलकर आग से बाहर निकले। और इस वाक़ये के बाद पूरे शहर के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताकत से डर गए और उन पर और जुल्म करना छोड़ दिया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की हुक्म से ऊन शहर को छोड़कर पहली बार फ़लस्तीन के इलाके में आबाद हो गए। और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में अल्लाह ने हज़ारों पैगंबर भेजे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में सिर्फ एक पैगंबर भेजा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो फ़लस्तीन छोड़कर अरब जाकर मक्का में आबाद हुए, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद यही फ़लस्तीन में रहे। और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है, इन्हीं की औलाद को आज बनी इज़राइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों जुल्म की वजह से फ़लस्तीन छोड़कर इजिप्ट में आबाद हुए और यही मिस्र में बड़े होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बड़े मिनिस्टर बने। और इससे कुछ ही अरसे बाद फ़लस्तीन के इलाके में बहुत बड़ा कहर आया, जिससे वहाँ के लोगों की खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई और यहाँ के लोग मजबूरन खाना पीने की तलाश में उस वक्त के सुपर पावर इजिप्ट की तरफ आए ताकि उनको वहाँ से कुछ मिल सके, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई भी शामिल थे। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से उनके सारे भाई और बाप याकूब अलैहिस्सलाम सब फ़लस्तीन के इलाके को छोड़कर उन्हीं के पास इजिप्ट में आबाद हुए। बनी इज़राइल में उस ज़माने से लेकर आज तक एक बात ही ज़बरदस्त क्वालिटी रही है कि ये जहाँ भी जाते बहुत ही तेज़ी से वहाँ के इलाके के सबसे ताकतवर लोग बन जाते हैं। और इजिप्ट में भी बनी इज़राइल के लोग बहुत तेज़ी से इजिप्शियंस को पीछे छोड़कर इजिप्ट के सबसे ताकतवर और अमीर लोग बन गए। ये देखकर आहिस्ता आहिस्ता इजिप्शियंस को समझ आ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा बहुत जल्द हम सारे लोग बनी इज़राइल के गुलाम बन जाएंगे। तो इजिप्ट के एक ताकतवर फिरौन ने एक फ़ैसला किया कि इससे पहले कि हम इजिप्शियन बनी इज़राइल के गुलाम बने, हम ही इन्हें अपना गुलाम बना देते हैं। इसके बाद इजिप्शियंस ने बनी इज़राइल को कमज़ोर करने के लिए ज़बरदस्ती इनके सारे बिजनेस बंद कर दिए, उनके घरों के अंदर से सब कुछ लूट लिया और बिल्कुल हिटलर की तरह सारे बनी इज़राइल को एक जगह जमा करके इन्हें अपना गुलाम बना दिया। इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इज़राइल इजिप्शियंस के गुलामी करते रहे। आखिर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इज़राइल को 400 साल के गुलामी के बाद इजिप्ट से निकालकर वापस अपने दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहर फ़लस्तीन की तरफ रवाना किया।
यहूदियों के किताब तौरात के मुताबिक एक ही दिन 6 लाख लोग इजिप्ट को छोड़कर रवाना हुए। लेकिन जैसे ही बनी इजराइल वापस फ़लस्तीन की तरफ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिछले 400 साल से जब बनी इजराइल इजिप्ट में गुलाम थे तब फ़लस्तीन में कुछ नए बहुत ही ताकतवर कबीले अम्मेलिकाइट्स और अमरोइड्स आबाद हो चुके थे। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इजराइल के इन कबीलों को अम्मेलिकीट्स के साथ जंग के लिए तैयार करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और पूरा बनी इजराइल जंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन जंग से एक रात पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अम्मेलिकाइट्स का ताकत का अंदाज़ा लगाने के लिए बनी इजराइल के कुछ जासूस रात को उनकी तरफ भेजे। लेकिन अब जब बनी इजराइल जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे तो अचानक उन जासूसों ने वापस आकर बताया कि हम बनी इजराइल उन लोगों का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एमराइट्स और बाकी कबीले हमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और अमीर लोग हैं और उनके पास हथियार भी हमसे बहुत ज़्यादा। ये सुनकर बनी इजराइल का सारा हौसला बिल्कुल टूट गया और उन्होंने अपने सारे हथियार फेंक कर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़ें, हम इन लोगों से नहीं लड़ने वाले। बनी इजराइल के इस हरकत से अल्लाह को उन पर बहुत सख्त गुस्सा आया और उसने तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने बनी इजराइल को इतनी ज़्यादा निशानियां दिखाई, लेकिन इस सब के बाद भी इन्होंने मेरे लिए लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब तुम सब बनी इजराइल अगले 40 साल तक इसी डेजर्ट में रहोगे और तुम्हारा एक एक बंदा इसी डेजर्ट में मरेगा। यही तुम सबकी सज़ा है, यहाँ तक कि तुम सबकी कब्र भी इसी डेजर्ट में ही बनेगी। और फिर ऐसा ही हुआ। अगले 40 साल में बनी इजराइल की जो गुलाम जनरेशन थे इजिप्ट के फिरौन से आज़ाद होकर निकले थे, इन 40 सालों में वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। लेकिन इन सब के साथ मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। इन 40 सालों में बनी इजराइल की एक नई जनरेशन आज़ाद सोच के साथ बड़े हुए और उन्होंने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में आखिर पूरे फ़लस्तीन को फतह कर लिया और इस तरह पूरा बनी इजराइल 500 सालों में दोबारा फ़लस्तीन में आबाद हुए। यूशा अलैहिस्सलाम पूरा फ़लस्तीन फतह करने के बाद फ़लस्तीन को 12 हिस्सों में डिवाइड किया और बनी इजराइल के 12 कबीलों के हवाले किया और इन सब के ऊपर कोई एक बादशाह नहीं बल्कि हर कबीले को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर जजेस का एक ग्रुप बिठाया जो वक्त के साथ साथ बनी इजराइल के सारे फैसले करने लगे। और इसी तरह अगले 300 साल तक बनी इजराइल के यही जजेस पूरे फ़लस्तीन पर हुकूमत करते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये जजेस करप्ट होते गए और कुछ पैसों के लिए तौरात के आयात को बिगाड़ कर अपनी मर्जी के फैसले देने लगे। यही से तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से तौरात की असली ओरिजिनल शक्ल इन जजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से ख़त्म होने लगी। तो आगे की स्टोरी इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में होगी। सब्सक्राइब।